दोस्तों, एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि हम अकेले कब पड़ जाते हैं। अकेले पढ़ने के कई सारे रीज़न हैं। कई सारे रीज़न में 2 रीज़न मेरी जानकारी में ऐसे भी हैं जो ठीक भी हैं और गलत भी हैं। ठीक तो ये है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमारे पास पैसा नहीं होता, हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और कोई सारी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम सामाजिक स्तर से हमारा फाइनेंशियल लेवल डाउन हो जाता है, तब हम अकेले पड़ जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो लॉन्ग टाइम की नहीं होती, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और मैनेज भी हो जाती है। ये तो एक स्थायी कमी नहीं कह सकते या स्थायी अकेलापन नहीं कह सकते। वास्तव में जो अकेला रहने का एक मेन कारण होता है वो ये होता है कि हम अपनी छवि को सुधारने के लिए या अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि किसी के पास बैठते हैं तो हम जाने अनजाने में किसी व्यक्ति विशेष की बुराई करने लगते हैं, जो सुनने वाले को अच्छी भी लग सकती है और गलत भी। पर मोटा मोटा होता ये है कि ये सच होता नहीं। हम सोचते हैं कि उसे अच्छी लग रही है और हमारे को सुन रहा है, उसकी मजबूरी होती है वो सुनने की, और वो अनचाहे में या उसका इंटरेस्ट भी लेता है। दोनों चीज़ हो सकती है कि वो इंटरेस्ट भी ले सकता है और नहीं भी। पर हम उस कंडीशन में टोटल गलत होते हैं। तो हम जिस आदमी की बुराई कर रहे हैं वो आदमी हमारे सामने नहीं है, उसकी बुराई हम जाने अनजाने में या किसी भी कारण से कर रहे हैं, तो टोटल उसकी छवि तो डाउन कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बातें हमें कब आड़े या हमें कब नुकसान पहुंचाती हैं या अकेला हमें कब साबित कर देती हैं, इसका पता या इसका प्रभाव कुछ टाइम बाद पता चलता है या पड़ता है। वो तब पड़ता है कि जब जिस व्यक्ति की हम बातें की बुराई, जिसमें कि सच बात भी हो सकती है, गलती हो सकती है, और पता नहीं हमने जाने अनजाने में क्या बोल दिया या बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, और उस व्यक्ति विशेष उसकी बुराई हम दूसरे व्यक्ति से कर रहे थे, और उसकी ये चीज़ें जिसके बारे में कर रहे थे उस आदमी के सामने कभी ना कभी ये आ ही जाती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो उसके सामने ना जाए। तो इसके लिए हम सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी की बुराई ना करें। पर ये बुराई होती हैं, और ये बुराई है हमें जो हमें अकेला साबित कर देती हैं। वो तब साबित करती हैं कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी भी बुराई कोई ना कोई करेगा, और जब हमारी ये बुराई का लेवल या हमारी जो नेचर हमने बना ली थी, ये सबकी नज़र में आ जाएंगे। ये फला आदमी सबकी बुराई करता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इससे सब बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये हमारी बातें दूसरे के सामने गलत ढंग से पेश करेगा। तो वो उस कंडीशन में उसको कोई अच्छा व्यक्ति या व्यक्ति विशेष नहीं मानेगा, और सब उससे कटना चालू हो जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो समाज में अकेला महसूस करने लगेगा और उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, जो कि वास्तव में गलत है और हमेशा ही गलत रहेगी। बुराई करने वाले की छवि कभी अच्छी नहीं होती। तो हम कोशिश करें कि हमें मौका ही ना पड़े कि हमें ये स्थिति आए। अगर हम किसी की बुराई करके ही खुश होते हैं तो बहुत बड़ी दुविधा आपको डाल जाएगी, इसमें लड़ाई का माहौल भी बन सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इस बुराई को अपने से टोटल हटा दो, और कभी ये पहलू अपने सामने मत पेश करो। हो सके तो आप अपने को मिनिमाइज करो। मिनिमाइज सेंस, लोगों को से बातें करो तो मिनिमम करो, ऐसी बातें ना करो जो बाद में उसको आप पर प्रभाव पड़े और आप एक टाइम ऐसा आ जाए कि अकेले पड़ जाओ। तो यही मेरी राय भी है, और एक डिस्कस का या एक विचार विमर्श का मुद्दा भी है कि हम अकेले कब पड़ जाते हैं
और कम अकेले पढ़ने का कारण ये एक दूसरे की बुराई ही होती हैं जो हमें नुकसान करती हैं और हमें लोगों को नज़र में गिरा देती हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं या हम अपने में अकेला महसूस करने लगते हैं। तो समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ या क्या मेरी बातें हैं। मेरे विचार से ये बुराई एक बहुत बड़ी बुराई है और इसको जब हम अपने लेवल से हटा देंगे तो हम कभी गलत हम दूसरों की नज़र में होंगे ही नहीं और एक मिलनसार या मिलनसार वाला माहौल हमें मिलेगा। हम जब हम किसी को अच्छी बातें देंगे तो तभी हमें अच्छी बातें मिलेंगी। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही हमारे पास वापसी आएगा। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जैसा बीज बोएंगे, एक भाषा भी है, वैसा ही काटेंगे। तो ये ठीक भी है और सही भी है। ठीक है सर।